हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आज शुरू हो रहा है सेहरी के टाइम से। तो बस देखिए 3:30 के करीब का टाइम था और मैं उठ गई थी सेहरी बनाने के लिए। तो सेहरी में ऐसा कुछ खास मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जो रात की सब्ज़ी होती है ना बची हुई, तो बस वही हम लोग खा लेते हैं गरम करके। और कभी जो है आमलेट वगैरह बना लेती हूँ, और कभी जो है मैं कर लेती हूँ अपने लिए केला फ्राई। तो केला फ्राई जो है मुझे अच्छा लगता है उसमें मलाई डाल के। तो अभी तो हमारे पास रात का सालन था, तो बस मैंने वही गरम करा और रोटियां बनाई। और रोटी का भी यह है कि कभी बिट्टू के पापा पराठा मांगते हैं तो मैं पराठा बना देती हूँ, नहीं तो मैं बस रोटी में ऐसी मक्खन या घी लगा के खा लेते हैं। तो आज मैंने जो है अपने लिए अंडा भी बनाया था। तो मेरा जो है रोटियां बन चुकी हैं, और अब बना रही हूँ मैं चाय। और फ़ैनी तो रोज़ खाते ही हैं। तो ये मोंटू मेरे लिए जो त्योहारी लाया था तो उसमें लाया था, तो ये अभी तक मेरी फ़ैनी चली रही हैं। बस ये अब लास्ट ही हैं और फिर अब मैं दोबारा मंगवाऊँगी फ़ैनी। तो बस फ़ैनी मैं देखिए दूध डाल दिया है और अब लेके चले जाऊँगी अंदर को। और बिट्टू के पापा जो है रस भी खाते हैं मक्खन लगाकर, और मैं तो खाती नहीं हूँ, कभी कदार खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो बस अभी इधर हम दोनों जो है बैठ चुके हैं और हम कर लेंगे फटाफट अपनी सेहरी। तो देखिए यहाँ पर सेहरी हो चुकी थी, और फिर मैं कर लेती हूँ अच्छे से ब्रश, और उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाऊँगी। तो काम का क्या होता है कि अगर मेरा जैसे मन होता है तो मैं सारा काम सेहरी में निपटा देती हूँ, नहीं तो फिर अगर मेरे को थकान हो जाती है तो फिर मैं सो जाती हूँ नमाज़ पढ़ के। और फिर जब मैं उठती हूँ ना स्कूल जाने के लिए, तभी मैं फिर सारी क्लीनिंग करके स्कूल चले जाती हूँ। तो बस इधर जो है अभी मैं कर लूँगी वैसे सारा काम, क्योंकि मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं अब ये बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे बर्तन वगैरह धोने तक फजर की अज़ान भी हो गई थी। तो बिट्टू के पापा वज़ू करके चले गए हैं अंदर, और मैं जो है अपनी सारी क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद पढ़ूँगी नमाज़। तो बस मैं देखिए धुलाई वगैरह कर रही हूँ, और अपना सारा काम जो है सुबह ही अपना फिनिश कर लूँगी, ताकि सुबह अगर मैं थोड़ा लेट भी उठूँ ना तो मेरा मतलब काम जो है मेरा सारा हुआ हुआ होगा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बस सुबह को बिट्टू का और बिट्टू की दादी के लिए रोटी पराठा बनाना पड़ता है, तो बस और फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा। तो बस देखिए मेरी हो गई है धुलाई, और ये देखिए बाहर का व्यू, अंधेरा है, और हमारी जो दुकान है ना वो खुल जाती है 5 बजे। तो भैया दुकान खोल देते हैं, बाकी तो सब सोए रहते हैं। तो इधर बिट्टू सो रहा है और बिट्टू के पापा पढ़ने लग गए हैं नमाज़। तो बस मेरी जो है सारी क्लीनिंग हो चुकी है, किचन भी क्लीन हो गया है। तो मैं भी आ गई हूँ वज़ू करने के लिए, और अब मैं भी पढ़ लूँगी नमाज़। नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ा अपना पढ़ूँगी कुरान। थोड़ा बहुत मैं सुबह पढ़ लेती हूँ और फिर थोड़ा पढ़ती हूँ रात को, क्योंकि अभी आजकल स्कूल भी होता है, घर का काम भी होता है ना, तो ज़्यादा टाइम हो नहीं पाता है। जब टाइम लगता है फिर तब पढ़ लेती हूँ। तो कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे सुबह को चने। तो बस मैंने सोचा वो भी मैं भिगा लेती हूँ, क्योंकि फिर भीग जाते हैं ना तो अच्छे बनते हैं। तो बस मैं सेहरी में ही भिगाने का काम भी जो होता है वो कर लेती हूँ। तो बस इसको भिगा के रख देती हूँ, और कल को है मंझला रोज़ा, तो मुझे जो है उसके लिए तैयारी करनी थी, और थोड़ा सा इफ्तियार बना के मुझे बांटना था। तो मैंने इधर चने भिगा दिए हैं, और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो देखिए इधर जो है सुबह हो गई थी और सो के उठ गई थी मैं। तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, बिट्टू के पापा थोड़ा सा लेट उठे थे। तो मैंने जो है बेडशीट वगैरह चेंज करी, और आज मुझे जो है मशीन भी लगानी थी।
तो एक राउंड के कपड़े तो मैंने सुबह उठते धो दिए थे। और फिर जब बिट्टू के पापा और बिट्टू उठे तो उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी और फिर ये भी मैंने जो है मशीन में डाल दी थी। तो देखिए मैं कपड़े धोने के लिए ऊपर आई थी तो इधर इन लोगों की चल रही है होली, क्योंकि होली भी थी आज। तो मानसी जो है बिट्टू को ये पानी वाले गुब्बारे से पानी मार रही थी और इधर ही सामने शौर्य छुप रहा था। तो भाई सारा काम हमारा हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, बिट्टू ने भी नहा लिया है और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और इधर देखिए मैंने बिट्टू की आज बनाई है चोटी। बिट्टू को लड़की बना दिया मैंने, मैं बिट्टू बिट्टी बना दिया, तो ठीक कर। और इसने मानसी के संग जो है गुब्बारे उब्बारे मार के होली खेली है और अब ये लग चुका है अपने फिर लैपटॉप में गेम खेलने में। तो बस मैं भी निकालती हूँ कपड़े और नहाने जाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नहा के। तो नहा धो के मैं आ गई हूँ छत में, क्योंकि मैंने एक राउंड के कपड़े धो दिए थे। तो मैंने सोचा जो सूख गए होंगे वो मैं उनको उठा के ले जाऊँ, क्योंकि फिर एक साथ ना ज़्यादा लोड हो जाता है और ले जाए नहीं जाते हैं। तो बादल भी आ रहे थे और धूप भी आ रही थी आज। मौसम बस ऐसे हो रहा था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। जब हम सेरी में सोए थे ना, सेरी खा के, तो बहुत तेज़ हवा चली थी और बारिश की कुछ बूंदें भी पड़ी थी। तो मौसम जो है अच्छा हो गया था। अच्छा, उसके बाद जो है मैं फिर कपड़े वगैरह रख के थोड़ी देर मैंने आराम करा, फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू के गुटके और वड़ा पाव। तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने 2 जगह ना अलग अलग आलू बॉईल करे हैं। तो आलू मेरे बॉईल हो गए थे तो मैं इधर बना रही हूँ चने। चने मेरे अच्छे से सोख हो चुके थे। तो चने ना मैं ये वाली स्टाइल से बनाती हूँ। तो इसमें मसाला वगैरह भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं क्या करती हूँ ना, कुकर में चने लेती हूँ और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे ड्राई मसाले, नमक, तेल और पानी डाल के इसको चढ़ा देती हूँ। तो चने ना गल भी जाते हैं और अच्छे से भुन भी जाते हैं। तो बस इसमें अलग से मसाला या फिर प्याज वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे भी बना के आप लोग देखिएगा, अच्छे बनते हैं। फिर उसके बाद मुझे कस्टर्ड बनाना था, तो मैंने जो है कस्टर्ड के लिए भी दूध गर्म कर लिया और कस्टर्ड बना लूँगी मैं। तो हमारे पड़ोस में ना 2-3 घर हैं, तो मुझे मज़ले रोज़े में मैंने सोचा था मैं घर में होंगी तो मैं सब जगह इफ्तियारी बाँट दूँगी। तो इसलिए मैं जो है तैयारी में लग गई थी बनाने के लिए। तो देखिए चने मेरे रेडी हो गए थे और इधर मेरे आलू की गुटकी भी रेडी हो गए थे। और अब मैं ये वड़ा पाव के जो वड़े हैं ना वो तल ली हूँ। तो इसकी भी ना मैंने रेसिपी शूट करी थी, बट वो मुझसे मिस हो गई। तो ये जो वड़ा है ना, ये काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होते हैं। कड़ी पत्ता और राई का इसमें भगाड़ लगता है, तो ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो देखिए मैं दही फुल्की भी बना रही थी, तो दही फुल्कियों के लिए मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली हैं। और ये वड़ा पाव वाले जो वड़ा हैं ये अब फ्राई हो रहे हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े ये वड़ा बने थे और टेस्ट में भी ना काफ़ी अच्छे थे। आप लोग घर में ट्राई करना, आपको अच्छे लगेंगे। जैसे मार्केट में बनते हैं ना, वैसी ही मतलब टेस्ट आता है इनका। तो बस इनको निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ दही फुल्की। और दही फुल्की मैंने जो है नमक वाले पानी में सोक करने रख दी थी। तो बस 5-10 मिनट में ही काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं ये। तो बस मैं इनको निकाल लूँगी और दही में डाल दूँगी। तो आज ना मैं वो जो ग्रीन वाली बनाती हूँ वो ग्रीन वाली बनाऊँगी। तो वही सारी अफ्तियारी मेरी बन चुकी है। अब रहते हैं कस्टर्ड के लिए फल। तो फल काट लेती हूँ, उसके बाद सारी अफ्तियारी लगाती हूँ डाइनिंग टेबल में और बनाती हूँ प्लेट, और जहाँ मुझे भिजवाना है वहाँ फिर मैं भेज दूँगी। तो चलिए पहले काट लेते हैं फल। तो फल मैंने अच्छे से धो लिए हैं और उसके बाद मैं कट कर लूँगी सारे फल। तो फल वगैरह काटने के बाद अब सब मैंने डाइनिंग टेबल में लगा दिया है और अब मैं करती हूँ प्लेटिंग। तो
जहाँ मुझे भेजना है तो मैं उनके लिए जो है प्लेटें बना लेती हूँ, और बिट्टू और मानसी जो है उन लोगों को एक एक करके दे आएंगे। तो देखिए वड़ा भी मेरे रेडी हैं और कस्टर्ड भी रेडी है, दही फुल्की, आलू की चाट और दही बड़ा, पकौड़ियाँ सब मेरी तैयार हो गई थी। और ब्रेड पकौड़ा वगैरह मैंने बिट्टू के पापा से नीचे से मंगवा लिया था मार्केट से। तो ये प्लेट मैं जो है लगा रही हूँ और उन लोग को दे दूँगी। तो देखिए बिट्टू जा रहा है और मानसी भी जा रही है, दोनों जने दे आएंगे। उसके बाद हमने जो है दस्तरखान लगाया और अपना भी करा तैयार। तो भाई रोजे का हमारा तैयार हो चुका है और थोड़ी देर करा रेस्ट, और अब जो है उठाते हैं बर्तन वगैरह, फिर बर्तन वगैरह धोते हैं। और अभी जो है इतने सारे ही कपड़े रखे हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे, कुछ तय बनी हुई है, कुछ तय बनानी है। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद ना मैं जाऊंगी अपनी दोनों नंदों के घर, जो मेरी दो छोटी वाली नंद हैं और एक बड़ी वाली नंद है। तो उनकी हम देने जाएंगे त्योहारी। और जो बिलासपुर वाली नंद है उनकी तो हम दे आए थे, जब हम रोजे से पहले चले गए थे वहाँ, तो हम वहाँ दे आए थे। तो उन दोनों की रह जाती है। तो बस अभी हम लोग रेडी होते हैं और जाते हैं गुड्डी के घर और शब्बू बाजी के घर। तो बस आपको फिर लेके चलती हूँ नीचे को और देख कर आएंगे नीचे जो है क्या रौनक अभी लग रही है। वैसे तो 20 रोजे के या 22 रोजे के बाद से जो है हल्द्वानी में बाज़ार लगना स्टार्ट होगी। तो आप लोगों को आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा, जो हल्द्वानी की ईद की बाज़ार होगी ना, तो मैं वो सारी बाज़ार आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी फटाफट बर्तन वगैरह धोती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे को। और बिट्टू भी बैठा है, बिट्टू को तो लेके नहीं जाऊँगी, बिट्टू घर में ही रहेगा। बस बिट्टू के पापा और मैं स्कूटी से चले जाएंगे और सामान वामान देकर आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, रेडी होती हूँ नीचे को। तो बस हम चले गए थे यहाँ पर दोनों बहनों को देने के लिए त्योहारी। तो सबके मायके से आती है त्योहारी तो, और सब बहनों को इंतज़ार भी रहता है कि उनके भाई उनकी त्योहारी लेकर आए, चाहे थोड़ा दें या ज़्यादा दें, जिसका जैसा भी है, लेकिन यह है कि सब भाई अपनी बहनों को त्योहारी ज़रूर दे जाके, क्योंकि बहनों को भी इंतज़ार रहता है, साल भर का एक त्यौहार आता है। तो हम लोग जो है बिलासपुर वाली नंद को ना पहले दे आते हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि रोज़ों में फिर जाया नहीं जाता है ज़्यादा। तो उनको तो हम पहले दे आए थे, और अब दोनों जो है बहनों को देने जा रहे हैं। तो हमने ही उनके लिए थोड़ा थोड़ा सारा सामान रख लिया है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर खजला और फैनी ये भी इन लोगों के लिए ले ली है। तो ये जो खजला होता है ना, ये तो ज़्यादातर खाते नहीं है, फैनी ही खाते हैं। फिर हम आ गए यहाँ फ्रूट वाली मार्केट में। तो देखिए रात में भी ना ये फ्रूट वाली मार्केट में इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी। तो देखिए हम लोगों ने फल वगैरह खरीदे। अब हम जाएंगे सीधे गुड्डी के घर में। हानिया हेलो बोलो। अच्छे से हंसो। अरे हो गया आपका रोज़ा इफ्तियार है? हो गया? क्या खाया? मेरी मम्मी ने रोल बनाए थे, चिकन रोल। अरे वाह, चिकन रोल खाया आज? अच्छा, हमारे लिए नहीं रखे तुमने? तो बस गुड्डी के घर हमने दे दी थी त्योहारी। अब जाएंगे हम बड़ी वाली नंद के घर में। तो भाई हम यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। तो बस इनको भी सामान देंगे और थोड़ी बहुत गपशप मारेंगे। ये भी सिपारा और नमाज़ पढ़ के बैठी थी, हमने इनको बताया नहीं था। तो ये मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस इसी के साथ फिर करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।